हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का एक वीडियो बनाया है मोटिवेशन जैसा कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। सफल होने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन की बात करते हैं नौकरी के लिए, तो सिलेक्शन स्रोत से भी नहीं होते, सिलेक्शन शिक्षकों से भी नहीं होते, ठीक है। सिलेक्शन पुस्तकों से भी नहीं होते, किताबों से। सिलेक्शन होते हैं अपने ऊपर, डिपेंड करता है कि हम कितने पानी में हैं। सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति ऑनलाइन कोर्स से भी ले सकता है। ऑनलाइन कोर्स पढ़ के किसी किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 भी आती है। ऑनलाइन कोर्स पढ़ के कोई इंसान फेल भी होता है। कई इंसान फेल होते हैं जिनके अंदर एक अनुशासन नहीं होता, कंटिन्यूटी नहीं होती। इसलिए मेरा कहना यह है कि आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, है ना। डिसिप्लिन का मान के चलें कि भाई डिसिप्लिन कैसे, किस तरीके से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित मतलब एक झुकाव लाना पड़ेगा किस चीज के अंदर, कि हमें इस चीज को क्यों पाना है, क्या है हमारा इस चीज का उद्देश्य। मजाक मजाक में लेके पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मजाक मजाक में लेके पढ़ाई करते हैं ना अपन, तो वो पढ़ाई अपना मजाक बना देती है। कई कई लोग 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई एक बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंसान की कैपेसिटी पावर कितनी है। और कैपेसिटी पावर बनती है अपनी, क्योंकि मनुष्य में भगवान ने दिमाग एक जैसा दिया है सब में, और वो दिमाग को कैसे कब यूज लेना है वो सामने वाले इंसान को पता होता है ना। एक अपना टाइम टेबल फिक्स करना होता है इंसान को कि भाई हमें डेली रूटीन ये होना चाहिए कि भैया डेली रूटीन हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपन चलने चाहिए। जब तक अपनी स्टूडेंट लाइफ है, जब तक अपन किसी चीज़ को नहीं पा लेते, है ना। कभी कभी ये होता है सुबह पढ़ना होता है, दिन में पढ़ना होता है, रात में पढ़ना होता है। तो अपन क्या सुबह पढ़ लेते हैं, दिन में नहीं पढ़ते, फिर रात में नहीं पढ़ते, तो एक मन के अंदर से अपन को एक ऐसा लगता है कि यार आज हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, है ना। तो मेन चीज़ ये है कि हर चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ता है, हर चीज का त्याग करना पड़ता है, जब जाके नौकरी मिलती। आज रही एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की बात, तो भैया 80 20 का रेशियो हो गया। तो उस चीज के लिए सबको त्यागना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में क्या है, मार्ग में भटकाव बहुत आते हैं। मैं आपसे शुरू से कहता आता हूँ कि कंटिन्यूटी चलती रहेगी ना तो भटकाव बहुत आएंगे, लेकिन उस भटकाव से दूर हट के अगर आप उस चीज पे फोकस हो जाओगे ना कि भैया हमें भटकाव में तो रहना ही नहीं है, हमें तो अपने ऊपर ध्यान देना है। डिसिप्लिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप शांत हो जाओ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप एक मन लगा के और अच्छी तरीके से अगर बैठ के, अगर घर में रह के अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और 6 महीने अगर अच्छे तरीके से देते हैं किसी चीज़ को, तो 6 महीने बाद आप खुद देखना कि आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो उन चीज़ों को अगर आप हर चीज़ को अगर अच्छी तरीके से करके चले, अच्छी तरीके से लेके चलोगे, जीवन में एक नियंत्रण होना चाहिए हर चीज़ का, कि एक रुखाव होना चाहिए, कि हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए कि भैया मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को नहीं मिल रही, तो हम उस चीज़ को कैसे रोक सकें। क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा बनाया गया है कि उसका दिमाग फिसलता है हर चीज़ को लेके। स्टूडेंट लाइफ की ऐसी है, देखो, एक तो पढ़ाई की उम्र और एक प्यार करने की उम्र, दोनों बराबर है ना। तो दोनों ही उस एज में, अगर उस एज में भी हाँ सब चीज़ें होती है, लेकिन हर चीज़ें अलग अलग होती। पढ़ाई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, नर्सिंग जैसी फील्ड में बच्चे पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो क्या है, पढ़े पढ़ते बहुत है लेकिन मन से नहीं पढ़ पाते। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद ने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मन से 2 महीने पढ़ाई करी थी। ये जो किताबें रखी है ना, ये किताबें रखी है, ये सारी किताबें रखी है। अभी तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मेरी एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि मेरे को सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे ड्यूटी जानी है, कितने। मैं खुद अभी ड्यूटी करते हुए 8 10, हमारी 5 6 घंटे 7 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके अंदर में मैं डेली के 8 10 घंटे डेली के डेली पढ़ रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि मेरा एक जो ड्रीम है ना वो पूरा होना चाहिए। इंसान के सपने अगर पूरे होंगे ना तो वो हर चीज़ को पा पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मन लगा के तैयारी करो, अच्छी तरीके से तैयारी करो। अगर तैयारी मन से होगी और अच्छे तरीके से होगी और एक अनुशासन तरीके से होगी, आप, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप 6 दिन अच्छे तरीके से तैयारी करो और संडे के दिन आराम से घूमो, कोई नहीं रोक रहा आपको, है ना। तो उस चीज के लिए भी आपको ऐसा नहीं है 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन पढ़ाई छोड़ दी, तो वो कंटिन्यूटी हट जाती है। अभी कोई एग्जाम आती है, एग्जाम दी और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो चीज़ें हटेगी ना तो वो चीज़ें फिर आपको बहुत नुकसान देगी, और वो चीज़ें फिर रैंक के पीछे, क्योंकि अभी क्या होता है, 1000 रैंक आती है, 1500 रैंक आती है, 2000 रैंक आती है, तो पीछे लुढ़क जाते हैं, है ना। तो रैंक कैसी आनी चाहिए, 400 500 300 200 1200, 1200 में भी आप पीछे निकल जाओ, मतलब टॉप 500 में रैंक आनी चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए सिक्योर हो, है ना। कैटेगरी के अनुसार भी रैंक आनी चाहिए आपकी, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी पढ़ाई करें समर्पित होकर पढ़ाई करें। हर चीज़ के आग होनी चाहिए मन के अंदर, कि भैया मेरे अंदर अगर आग है ना मन के अंदर, अगर किसी चीज़ को पाने की अगर एक उम्मीद है, देखो
मजाक में लेके पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को लेके उम्मीद है कि भैया मेरा सिलेक्शन लेना है, मेरे को अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए एक आग जलाओ मन के अंदर कि हाँ भैया मेरे अंदर आग है और मैं इस बार नोट सेट में सिलेक्शन लेके रहूँगा। तो वो चीज़ें जब आपके ऊपर डिपेंड कर पाएगी, है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप कंटिन्यूटी रखिए, अनुशासन बना के रखिए, लाइफ में एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। टाइम टेबल का मैंने आपको बताया रखा है कि आप रात में पढ़ाई कीजिए, दिन में पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपका एक एक घंटा, एक एक, मैं कह रहा हूँ ना, आप ढंग से पढ़ाई करके देखो। एक दिन आप खुद बोलोगे कि यार मैंने आज बहुत पढ़ा। और फिर पता है क्या होता है, जब अपन रूटीन अगर फॉलो नहीं करते ना, अपने अंदर मन के अंदर टेंशन से रहती है, फिर अपन खाना नहीं खा पाते। तो टेंशन नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अच्छे तरीके से 6 महीने से अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे तरीके से रहो, आराम से सिलेक्शन लो। काफ़ी टाइम है, 4-5 महीने हैं, आराम से एक टाइम टेबल फिक्स करो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं अभी भी, मैंने 1.5 महीने के अंदर, 1.5 पौने 2 महीने के अंदर ये जो किताबें हैं ना, ये नर्सिंग की किताबें, आदि यूपीएससी की किताबें ये रखी, ये सब मैंने 1.5 महीने के अंदर हटाई। नर्सिंग का पढ़ा मैंने, मैंने डॉक्टर लेवल का पढ़ा, मैंने पीजी का पढ़ा, मैंने एफएमजी का पढ़ा। क्यों? क्योंकि एक अंदर आग थी। वो आग मेरे को ऐसी जली ना कि भैया इस आर पार होगा या इस पार होगा, इस पार। तो वो आग ने मेरा सिलेक्शन दिला और आज एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे बैठे और खूब लाखों में सैलरी कमा रहे हैं। तो वो एक पैसा एक ऐसी चीज है, जब तक पैसे से देखो समाज में भी इज्जत है, परिवार में भी इज्जत है ना। तो मेरा आपसे कहना यही है, मैं आपको एक बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते आपको प्यार से समझा के और अच्छे तरीके से आपको गाइड करने आया हूँ कि पैसा सब कुछ है। 2 दिन बाद शादी हो जाएगी, महीने साल भर बाद शादी हो जाएगी। शादी के बाद अगर बेरोजगारी की तरह काम करोगे, 10,000 में कुछ नहीं होता। मेरा खुद महीने का 20-25 हज़ार रुपये खर्चा पता नहीं चलता कहाँ में जाते। और सैलरी तो, क्योंकि अब खुद के ऊपर होकर डिपेंड होकर खर्चे कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं ना उस चीज़ की। तो आप खुद अपने ऊपर सेल्फ डिफेंड होइए, माता पिता के ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि घर वालों को बहुत टेंशन है, आपके कहते नहीं उसका मतलब नहीं है ना। तो तैयारी मन से कीजिए, ठीक है। इसी बात के साथ धन्यवाद।